हैं और एक बंदर सर्कस में होता है। बंदर ही दोनों है, लेकिन पेड़ वाला जो बंदर है वो सिर्फ गुलाटियां मारते रहता है, लेकिन सर्कस वाला बंदर जो होता है खेल दिखाता है, बंदूक भी चलाता है और पैसे कमाता है। दोस्तों, बंदर में भी वही चीज है। ठीक इसी प्रकार हम बंदरों के बीच में अगर 2 लाख की गड्डी एक जगह रख दी जाए और 2 केले रख दिया जाए तो आप सभी को पता है कि बंदर क्या उठा लेगा। केले पहले उठाएगा, लेकिन गड्डी नहीं उठाएगा 2 लाख की। उसे ये नहीं पता है कि ये अगर हम उठा लेते हैं तो काफी दिन तक हम खाते रहेंगे, लेकिन उसे तुरंत की दिखाई देता है कि अभी खाएंगे संतुष्टि आ जाएगी। दोस्तों, ये शरीर है हमारा, लेकिन जो गर्दन के ऊपर जो ये हमारा सर होता है, इसको खुराक हम कितना देते हैं? इसको खुराक कोई देता नहीं है। पेट में खाना खाते हैं, शरीर का खुराक लेते हैं, और जब शरीर का खुराक लेते हैं तो सिर्फ शरीर में ताकत हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग के अंदर हम खुराक लेते हैं तो दोस्तों हर चीज हो, यानी कि आप सीख के सीखेंगे कहाँ पे? दिमाग में खुराक आएगा कहाँ से? खाना खाने से नहीं आएगा। आपको इस मंच पे बनना पड़ेगा। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छे अच्छे संगत करने होंगे। जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत बनेगी। जैसी किताबें पढ़ेंगे वैसा ही आपके दिमाग के अंदर वैसा ही निर्माण भी होगा। ये प्लेटफार्म पे आने के लिए दोस्तों आपको अलग से कुछ नहीं करना है, और जो भी करना है वो समझ लीजिए कि अपने ही दिमाग से। नहीं समझ में आता है, आपका अपलाइन होता है, वो बताता है। जो बताता है, जो पैकेज है, वो पैकेज आप चॉइस करके उस पैकेज से शुरुआत कीजिए। हमारे सर बताते रहते हैं पूरे मीटिंग में कि आपके चॉइस के ऊपर है कि कितने बड़ी पैकेज आप ले सकते हैं। 500 से शुरुआत है, बिल्कुल सही है। किसी को कोई गलत आश्वासन ना दे, बिल्कुल प्रलोभन ना दे। जो सच्चाई है, सच्चाई ही सामने रखना है। और यही पर्ल वाइन के अंदर हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एकदम बिल्कुल जो करोगे वो दिखाई देता है। अभी करो, अभी 12 बजे दिखाई दे देगा, 12:05 पे। तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं। ये कह देते हैं कि आपको 2 बार ऑटो पुल आता, बिल्कुल आता है जी। प्रैक्टिकली जो है वही बताना है। एडवांस कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं बतानी है, ये ध्यान में रख के चलना है। दूसरी बात है कि पर्ल वाइन के अंदर दोस्तों आज तक किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है जो बिना काम किए कोई पैसा लेता हो। लेकिन पर्ल वाइन के अंदर आपने किसी को जोड़ दिया है, या जितने भी अभी 27,000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इनकम नहीं आया। अगर वो खोल के नहीं देखता है वो अलग बात है, लेकिन अगर खोल के देखेगा तो इनकम जरूर आया होगा। इनकम लेने वाला इनकम ले सकता है। 500 प्लस 550 पीवीसी हो जाए, 1000 पीवीसी हो जाए, वो अपना P2P करके तुरंत कैश पेमेंट कर सकता है। ये नहीं है कि जब अपने आप बैंक में आ जाएगा, ऐसा तो अभी नहीं है। आने वाला कल जो आ रहा है बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा मिलना चाहिए। बैंक में पैसा मिलने के लिए लोगों की आदत पड़ी हुई है, बैंक में चाहिए। लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है, बैंक को वो समझते हैं कि ये बैंक जो है हमारा सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है कि अगर 5 लाख से ज्यादा है, 50 लाख है, तो अगर बैंक दिवालिया घोषित हुआ,
सिर्फ 5 लाख ही मिलते हैं, बाकी का जिम्मेदार बैंक भी नहीं होता है, लिखा होता बाकायदे वहां पे। कोई पढ़े नहीं पढ़े वो उसकी मर्जी है। तो दोस्तों रिस्क तो हर जगह, बैंक को लोग तो एकदम बिल्कुल सदियों से देखते आ रहे हैं कि वहीं पे है, वो कहीं इधर उधर नहीं हिला है, इसलिए वो विश्वास करते हैं। और कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है कि यहाँ भी खतरा है, यानी हम ज्यादा डाल दिए हैं तो अगर कुछ कारण फंसता है तो सिर्फ 5 लाख का ही जिम्मेदार बैंक है, बाकी का जिम्मेदार नहीं होता है। तो हम तो यहाँ पे बिजनेस में इस पर्लवाइन के अंदर हम सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं ना, कमाने के लिए, यहाँ जाने के लिए तो ये नहीं है। अरे भाई 500 1000 ये क्या चीज है? अगर 4 मेहमान आ जाए तो कलिया मछली खा के लोग खत्म कर देता, सवेरे पता भी नहीं चलता है। अगर इससे 1500 रुपए लगा के और ये जबान चला के अगर भविष्य बनता है तो इसमें कौन सी बुराई है? मैं कहता हूँ वही चीज दूसरे को बता दीजिए कि भैया ये समझ लो 4 मेहमान आए थे, खत्म हो गया, मेहमानी में उनको स्वागत कर दिया, खातिर भाव कर दिया, रात की बात गई। वही भर आपको लगाना है और 4 6 10 लोगों को बताना है। अगर ये बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बता सकते तो आगे इसका देखते जाओ, सिर्फ आईडी खोल के देखते जाइए कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आता है या नहीं आता है। जब आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए तब बताइए, कोई जरूरी नहीं है अभी बताइए, कोई नहीं करता। हम भी सर जब 2020 में हम ज्वाइन किए थे इसको, तो हम तो आप लोगों ने तो पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, हमने तो सर गालियां दे दिया था क्योंकि और जगह मैंने धोखे खाए थे। वो कह रहा है खाली जुड़ जाओ, ऑटो पुल आपको 32 लाख का आएगा। मैंने उसको अपने अपलाइन को बहुत गालियां सुनाया था, लेकिन उनके जैसा आदमी था कि उन्होंने सुना, बुरा नहीं माना। हम फोन नहीं करते थे, वो बार बार फोन किया करते थे और कर करके मुझे इस सिस्टम से जोड़ दिए। बोले सर आप कुछ मत करना, सिर्फ आप खोल के अपनी आईडी देखना, देखते रहना, एक 8 किस्त में आएगा। लेकिन हम देखते रहे, देखते देखते हमने शुरू कर दिया, काम भी शुरू किया, 9 रैंक हम हासिल कर गए। दोस्त वो दिन है, आज का दिन है। वो तो बिखर गए लेकिन हम निखर गए, क्योंकि हम बने रहे, हमें नेगेटिविटी नहीं आई। हम पुरानी धारणाओं में एकदम जो भी सिस्टम के तरफ से नोटिफिकेशन लिख दिया गया था ऐप पे या साइट पे, जब शटर बंद हुआ वहां से डीपी ट्रांसफर करने के बाद वहां लिखा हुआ था कि हम नए लुक, नए आइडिया के साथ हम जल्द वापस आएंगे। और ये भी मुझे पता था कि 2030 तक का इसका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 2030 तक का है, ये कभी भी लाइव हो सकता है। और वही हुआ जो हमारे सामने है, लाइव हुआ। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है, वही है कि पुराना है, वो उनकी सोच है। हम तुरंत लाइव हुआ, हम एक्टिव थे, रात में जग के आईडी लगाए, 16 नंबर की मेरी आईडी है सर, और लगा के निरंतर हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा दोस्त, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम अगर कोई कहता कि पर्लवाइन यादव जी, कोई नहीं कहता, लेकिन पर्लवाइन की देन है जो हमें पर्लवाइन यादव के नाम से जानते हैं। कौन? पर्लवाइन वाले यादव जी। हंसते हैं, रोते नहीं है, कोई आदमी रोता नहीं है, हंसता है देखते ही। पर्लवाइन वाले यादव जी, राम वृक्ष यादव और पर्लवाइन यादव, पर्लवाइन यादव। अब सोच लीजिए, एक ब्रांड वैल्यू का नाम मिला मुझे इस फील्ड में आकर के, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे दोस्त। यहाँ पे लोग दुनिया में आलू कचालू लोग बेच रहे हैं, हम पीवीसी मेटा टीवी बेच रहे हैं। ये कितनी गर्व की बात है। लोग बोरा रख के कंधे पे ढोके लेके जाते हैं, दिन भर बैठ के बेचते हैं।
और हम क्या बेचते हैं मेरे दोस्त, ये मोबाइल लेके जेब में रहता है और जहां भी खड़े हो जाए, खेत खलिहान, छत पे, दरवाजे पे, जब भी जहां भी खड़े हो जाते हैं, हमारा बिजनेस वही चालू हो जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग इसे कहते हैं। ये ऐसा व्यापार है कि पूरी दुनिया में जहां सोच नहीं पहुंचेगी वहां ये व्यापार पहुंच जाता है। इस व्यापार का तुलना कोई नहीं कर सकता। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो अमेरिका वालों ने पूछा कि आपके यहाँ कौन से नदी का पानी मीठा होता है? उन्होंने कहा यमुना। उन्होंने कहा कि यमुना, हमने तो गंगा के बारे में सुना था, आपने यमुना कैसे बताया? बोले गंगा का पानी पानी कहाँ, वो तो अमृत है। अमृत की तुलना पानी से हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार पर्ल वाइन की तुलना किसी और से हो ही नहीं सकता। पर्ल वाइन की तुलना हमें करना भी नहीं चाहिए किसी की। ये एक लौता है सिस्टम जिसे कहते हैं आठवां अजूबा। तो दोस्तों, समय ज्यादा हो गया, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।